सर ये मैं सोच रही थी इसके बारे में और मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ था एक 2-3 वीक से इस तरह हुआ था कि एक इंसिडेंट हुआ और उसने मुझे बड़ा सैड करके रखा हुआ था। और मैं हर चीज़ से मतलब किसी तरफ भी ना मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था, अपने ध्यान को। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को थोड़ी देर इसमें जी लूँ। मुझे क्यों उदासी हो रही है या ये चीज़ हो गई है तो अब इसका कोई हल नहीं है, तो थोड़ा उसको अपने ऊपर ना तारी कर लूँ और उदास हो जाऊँ और डिस्ट्रैक्ट ना करूँ अपने आप को। तो मुझे राइट, ये फ़ील हुआ जब मैंने वो फ़ीलिंग अपने ऊपर तारी कर ली और उसमें से अपने आप को, तो फिर थोड़ा-सा मुझे रिलीफ़ मिल गया। जब तक मैं 3 हफ़्ते राइट, भाग रही थी ना, तो मुझे लगा कि वो भागना काम नहीं आ रहा था, मेरी वो फ़ीलिंग वहाँ ही मतलब रही। तो जब मैंने उसको सामना कर लिया और सोचा कि अच्छा, इससे क्या कुछ सबक भी तो होगा ना इन चीज़ों से, सिर्फ़ यही तो राइट, नहीं कि ये बुरी है। तो फिर थोड़ा मुझे अपने अंदर ना चेंज फ़ील हुआ। एब्सोल्युटली। ये देखिए वो जो आप कर रही थी ना उसके नतीजे में जो पहले कर रही थी 3 हफ्ते जो आप फरमा रही हैं, वो सप्रेशन है। यानी अपने आप को इमोशन है उसको प्रोसेस नहीं करना, हमने किसी और तरफ ध्यान देना है, ठीक है? तो ये ख़त्म नहीं होना इसने, इसने ख़त्म नहीं होना। यानी आप इसके बारे में अच्छी तरह से गौर व फ़िक्र कर लें, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू? एक लॉस हो गया है, इंसान लॉस पर दुखी होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। आदमी रोल वो जो आपने सुना होगा, आप आई एम श्योर कि मैंने बड़ी दफ़ा सुना है ये, कि थोड़ा-सा रोल हो, दिल हल्का हो जाएगा। ये जो हुँ, एस्पेक्ट नहीं, थोड़ा-सा रोल हो, दिल हल्का हो जाएगा, ये असल में वो बात है जो आपने फरमाई है, कि कोई कोई बिल इश्यू नहीं है, लेकिन प्रोसेस भी करना है। और ख़ास तौर पर इस इस एस्पेक्ट से प्रोसेस ज़रूर करना है कि ये ज़िंदगी जो है ये हम हमारा जो पैराडाइम है ज़िंदगी का, देखिए ये मैं कहता हूँ, जब मैं आपने आप आई एम श्योर कि आप लोग भी ये सोचते होंगे हर चीज़ में उसको ले आता है। मैं आई एम नॉट ब्रिंगिंग इन रिलिजन, आई एम टॉकिंग अबाउट फेथ। आपका ज़िंदगी के बारे में जो पैराडाइम है उसको हटने ना दें। आपको उस लेंस से हर चीज़ को देखना है। इन इमोशंस जो पैदा हो रही हैं इनको भी उस लेंस से देखना है। लॉस हो गया है, तो इस चीज़ में ठीक है, मेरा एक साथी था, मेरे से बिछड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अब मेरी टीम हार गई है एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट आई वाज़ टोटली इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट, लेकिन दिस इज़ व्हाट हैपेंस मैनी टाइम्स। अच्छा, अब अगली चीज़, अब प्रोसेसिंग में उस लेंस ऑफ फेथ को शामिल करना है कि ये यहाँ पर जो मामला हो रहा है वो खुदा के करने से हो रहा है। क्या सबक हैं जो मुझे सीखने हैं इससे? हाउ डू आई रिएक्ट टू दिस नाउ? इसको समझ के अब आगे चलना है। ये जो आपने जो किया, ये इफ़ इट इज़ नॉट समथिंग वेरी प्राइवेट, तो आप सब दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हाउ डिड यू डू इट? क्या किया आपने? यानी यू वर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्व्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर आपने बैठ कर ये कहा कि मैं इसके थोड़ी देर इसके ऊपर जम जाऊँ। वो हाँ, बस मतलब उसमें ये था कि एक बच्चे का रिज़ल्ट था कि बड़ा उसका बड़ा परफ़ेक्ट हमेशा आता था। हुँ, तो लास्ट स्टडी का फाइनल रिज़ल्ट था, वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो मतलब उसमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी थी मेरे लिए और ये क्या हुआ? तो मैं बड़ी सैड भी थी और मतलब उसको मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने कभी भी रील्स नहीं देखी। खामख़ा एक वीडियो और जहाँ कोई इन्फॉर्मेशनल होती थी वो सब लगता था पल्ले ही नहीं पड़ रही। हुँ, तो मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो देखती रही 3-4 हफ़्ते उसी में। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो मैं बहुत गलत कर रही हूँ अपने साथ, बैठूँ, सोचूँ, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं, उसके केस में क्या पॉसिबिलिटीज़ थी। उस मतलब बच्चे से भी बात नहीं की इसी गुस्से में कि हुँ, क्या करूँ ब तो फिर अपना एक सोचा कि सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करूँ कि इख्तिताम नहीं हुआ, इसमें सबक होगा, ये उसके लिए भी सबक होगा, मेरे लिए भी सबक है कि ज़िंदगी में क्या, तो वो उससे फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली कि अल्हम्दुलिल्लाह सेहत है, दोबारा हो सकती है एक चीज़, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुई ये चीज़। हुँ, और हुँ, अपने आप को भी इस तरह मैंने डिफरेंट चीज़ें फिर की कि ये इम्तिहान भी हो सकता है। इस इम्तिहान में अल्लाह देखना चाह रहा होगा कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा है। और वो तमाम चीज़ें जो है ना वो फिर मैंने सोची बैठ के, हुँ, तो फिर मुझे हुँ। अपनी फीलिंग थोड़ी-थोड़ी चेंज होनी फ़ील हुई। राइट, तो राइट। सो ये इसको इसको कहते हैं कि अपने ज़हन में
यू यू प्ले योर ओन क्या कहेंगे उसको, ओपोनेंट। ठीक है, आप एक हुँ, जगह खड़े हैं, अब आप ही अपने आप को समझा रहे हैं। ठीक है, जी, आपने बिल्कुल। ज़हन में एक डिबेट चल रही है। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज़ होती है ये। दिस इज़ ये अच्छा है, इमोशंस को प्रोसेस करने के हवाले से भी बड़ा अच्छा है। तो वेल डन जी, माशाल्लाह, दैट्स एक्सीलेंट, दिस भी इज़ वो एक्सीलेंट। जिस तरह कन्वर्सेशन करनी है, लेकिन उसके लिए भी मैंने बहुत पॉइंट्स बना के सोच रही हूँ कैसे बात हो, किस तरह ना हो। ये हुँ, नहीं कि मतलब अपनी फीलिंग्स को काफ़ी हद तक सेटल कर लिया मैंने, मतलब हो रही हैं, अभी पूरी तरह नहीं हुई, हुँ, लेकिन ये है कि अब उस ट्रैक पे आ गई हूँ कि जहाँ फीलिंग्स जो है ना वो हैंडल होनी शुरू हो गई हैं अपनी, माशाल्लाह, और चीज़ें माशाल्लाह। पता शुरू हो गई क्या हुआ, लेकिन वो 3 हफ्ते तो मुझे बड़े डिस्टर्ब लगे कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी।